हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड गाइस, इस कंपनी का मार्च क्वार्टर का फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। स्टैंड अलोन रिजल्ट्स आउट हो चुका है कंसोलिडेटेड के साथ, जो कि क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का, साथ में ₹2 यहाँ पे देखा जाए तो 0.20 पैसे पर इक्विटी शेयर का जो है सो डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है। एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर। और गाइस, पहले हम लोग कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करेंगे। नंबर्स की बात करें, लैक्स में दिए गए हैं। इनकम है 79 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 74.3 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 70 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 65 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 60.9 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 53.8 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। जबकि एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में लेकिन बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण प्रॉफिट में डाउन और एक्सपेंस ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज हुआ है। कंपनी का इन्वेंट्रीज जो कि 50 लाख का चार्ज किया और 23 मार्च में 3.7 करोड़ का ऐड हुआ था और इसी कारण से प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर में डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 13.3 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 16.2 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है इस बार का 10 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 9 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 12.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। EPS 0.78 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। तो गाइस, रिजल्ट कंपनी का अगर देखा जाए तो क्वार्टर एंडेड में यहाँ पे प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर में डाउन है, क्योंकि इन्वेंट्रीज में इस बार चार्ज किया है, इसी वजह से ईयर ऑन ईयर के प्रॉफिट में डाउन है। फिनेंशियल ईयर एंडेड में इनकम है 321.7 करोड़ का और 23 में 269.5 करोड़ का, जो कि इस बार का 23 से अगर कंपेयर करेंगे तो इनकम में इंक्रीज किया, लेकिन एक्सपेंस हुआ 264.5 करोड़ का और 23 में 225 करोड़ का और एक्सपेंस में भी इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 57.2 करोड़ का, 23 में 41.2 करोड़ का इंक्रीज करती हुई नजर आ रही है और नेट प्रॉफिट 41.7 करोड़ का, 23 में 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि इंक्रीज किया है। और अगर हम EPS की बात करें तो कंपनी का यहाँ पे अगर देखा जाए तो EPS जो इस बार पेश हुआ अराउंड अगर देखा जाए 3.39 रुपीज़ का 23 से इंक्रीज किया। लेकिन गाइस, यहाँ पे रिजल्ट अगर हो देखा जाए ना, कंपेयर करेंगे तो क्वार्टर एंडेड में सिर्फ प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर में डाउन है, बट फिनेंशियल ईयर एंडेड में प्रॉफिट इंक्रीज किया है और इनकम में भी इंक्रीज किया है। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के स्टैंड अलोन फिनेंशियल रिजल्ट का, तो इस बार का इनकम है 79 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 74.3 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 70 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 65 करोड़ का और 23 में, पिछले क्वार्टर 60.9 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 53.8 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों के एक्सपेंस में भी इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 13.3 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 16.2 करोड़ का प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर माइनस इंक्रीज, उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया है, लेकिन नेट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला, लेकिन नेट प्रॉफिट 10 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 9 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 12.5 करोड़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। EPS 0.78 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। तो गाइस, कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट अगर देखा जाए ना तो एवरेज है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में डाउन देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम इसके शेयर की बात करेंगे तो कंपनी का जो शेयर इस बार ट्रेड कर रही है अराउंड 148.35 रुपीज़ पे क्लोज किया और 3.4% का क्रैश किया है। मतलब कंपनी का जो शेयर है ना बहुत ज़्यादा क्रैश किया, क्योंकि और क्रैश करने का रीज़न क्या है कि कंपनी का जो देखा जाए तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई जा चुका था, लेकिन उसके बाद कंपनी अब यहाँ से करेक्शन लेता हुआ नजर आया और ईयर ऑन ईयर के प्रॉफिट में भी डाउन देखने को मिला। और अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन करें गाइस तो BHEL हो गया, थर्मैक्स हो गया, फिर त्रिवेणी टर्बाइन है, एक्शन कंस्ट्रक्शन हो गया, KSB पंप्स हो गया, बहुत सारी कंपनीज है जिसमें आज के दिन सभी शेयर्स में क्रैश किया। मतलब कि लॉस्कर ऑयल्स हो गया, BML, इलिकॉन इंजीनियरिंग, सभी शेयर्स में आज के दिन जो है क्रैश करता हुआ नजर आया। मैक्सिमम सभी सेक्टर में क्रैश किया, जो कि इंजीनियरिंग, जो कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में जो बिजनेस कर रही है सेक्टर में, सब में क्रैश किया गया। इसी वजह से इस कंपनी में जो है क्रैश करता हुआ नजर आया है। और लेकिन रिजल्ट अगर देखा जाए सिर्फ ईयर ऑन ईयर के प्रॉफिट में डाउन, तो इस वजह से गाइस थोड़ा बहुत इंपैक्ट कर सकता है कंपनी के शेयर को। तो अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं गाइस लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री करना चाह रहे तो थोड़ा वेट कर लीजिए गाइस, थोड़ा सा करेक्शन होने दीजिए, क्योंकि इसे जिस तरह से सेक्टर में भी डाउन देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कल के दिन अगर सेक्टर में डाउन होता है तो इस कंपनी के शेयर में भी डाउन हो सकती है। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।